गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू टुडे। चलिए आज हम लोग पोएट्री सेक्शन का एक और पोएम को अंजाम दें, जिस पोएम का नाम आपका फायर हीम है, अग्नि भजन। ठीक है, हीम का मतलब होता है गीत या भजन, और फायर का मतलब तो आप जान रहे हैं अग्नि होता है। ठीक है, हीम का मतलब भजन हुआ आपका। ठीक है, तो ये फायर हीम जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये फायर हीम जो है ये आपका KKN दारूवाला, जस्ट मिनट, ये KKN दारूवाला के द्वारा रचित है। ठीक है, ये बेसिकली एक इंडियन कवि हैं जिनका जन्म, अगर हम फ्रॉम द वेरी बिगनिंग की बात करें तो इनका जन्म जो है आपका लाहौर पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ हुआ था। लेकिन ये आज़ादी के पहले की गफ है, चूँकि इनका जन्म जो है 1937 में हुआ था, और जैसा कि आप जान रहे हैं कि 1947 को जो है भारत आज़ाद हुआ। उसके पहले इंडिया और पाकिस्तान एक था। बाद में ये इंडिया में शिफ्ट कर गए, और ये पारसी धर्म के थे। और पारसी जो पर्शियन है ये पूरे विश्व में बिल्कुल अल्पमत में है। अल्पमत मतलब बिल्कुल ही माइनॉरिटी में है। और ये पारसी धर्म के जो लोग हैं, जो पार्शियन हैं, ये बेसिकली जो है आपका इराक साइड, यानी इराक जो कंट्री है ना, वहाँ के रहने वाले थे। लेकिन जिस समय चंगेज खां का आक्रमण हुआ, जिन्होंने विश्व विजय का जो है प्रण किया था, तो उस समय चंगेज खां का आतंक जो है इराक में काफ़ी था। खासकर जो बागदाद था, वहाँ पर मतलब यूं कहिए कि 10% ही वहाँ के लोग बच पाए थे उनके आक्रमण से। तो जितने भी पार्शियन थे वो उनके डर से, है ना, कुछ पार्शियन जो है भारत में अपना पनाह लिए। और उन पार्शियन में जो इनके पुरुष थे KKN दारूवाला, वो भी आकर यहाँ बसे। और बाकी तो डिटेल इनका जो है इनके जीवनी में दिया है। चलिए इनका बायोग्राफी थोड़ा अध्ययन करते हैं। KKN दारूवाला, तो KKN दारूवाला, फर्स्ट ऑफ ऑल KKN दारूवाला जो कि फायर हीम का जो है कंपोजर हैं, इनका जन्म जो है सबसे पहले 1937 में हुआ था। पहला आप याद रखेंगे कि 1937 में इनका जन्म हुआ था। तो KKN दारूवाला द रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड। एक वर्ड है आपका रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट जिसको आप कहते हैं प्राप्तकर्ता। तो KKN दारूवाला को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। कब मिला था? तो 1984 में मिला था। ये भारत सरकार की ओर से उनको जो है साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, ये 1984 में। एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी इनको मिला था। कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी इनको मिला था, जैसा कि आप देख रहे हैं। इज अ लैंडस्केप पोएट ऑफ इमेंस। और इमेंस का मतलब होता है फैम, जिसको ख्याति करते हैं। और इनको ख्याति मिला था किसमें? अ लैंडस्केप पोएट। लैंडस्केप किसको कहते हैं? लैंडस्केप आप कह सकते हैं दृश्यावली, परिदृश्य जो कहते हैं, यानी नेचर। तो नेचर पर
लिखने का, कलमबद्ध करने का इन्हें महारत हासिल था। एंड अ वेल नॉन राइटर, और एक वेल नॉन जाना माना जो है राइटर भी थे। किसका? तो शॉर्ट स्टोरी का, छोटे छोटे कहानी लिखते थे। हिज पोएट्री इज इन हिज ऑन वर्ड, और उनका जो सामान्यतः जितना भी कविता था वो अपने ही शब्दों में होता था। और टोटली इम्प्रेशनिस्टिक्स रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस, जिसको आप कहते हैं व्यक्तिगत प्रतिक्रिया। वो अपना व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देते थे। किस पर? तो इम्प्रेशनिस्टिक्स होता है अभिव्यक्तिवादी, पर वो अपना व्यक्तिगत प्रतिक्रिया जो है दिए हैं। एंड हैंस अर्थी, अतः वो एक धरती से जो है, यानी धरातल की बात करते हैं, जो भी है वो रियलिटी की बात करते हैं। कौन? के एन दारूवाला। हिज सन्स, सन मीन्स होता है दूर रहना। सोफिस्टिकेशन, वो दूर रहते हैं किससे? तो सोफिस्टिकेशन यानी मिलावट से, यानी वो अपने कविते में किसी प्रकार का जो है मिलावट नहीं करते हैं। एज ही थिंक्स, जैसा कि मानते हैं वो, ऐसा सोचते हैं कि दैट इज वाइल एडिंग ग्लॉस। ग्लॉस मीन्स होता है चमक। अगर हम अपने कविते में ग्लॉशिंग कर दें कविते को, यानी इसमें चमक डाल दें, है ना, टेक्स अवे द पावर ऑफ वर्ष, तो कविता का जो एक रियल जो वर्ष है, एक रियल जो पावर है, वर्ष मीन्स गीत या कविता होता है, उसका जो पावर है वो कहीं ना कहीं जो है वो दूर हो जाती है, यानी उसका असल मज़ा नहीं आता है। द थीम ऑफ हिज पोएट्री, और इनके पोएट्री का जो थीम होता है वो किस पर आधारित होता है? लव पर, डेथ पर, डोमिनेशन पर, सैनिसिज्म, सैनिसिज्म जिसको आप कुटिलता कहते हैं, प्लाइट ऑफ ह्यूमन, प्लाइट में दुर्दशा होता है, मनुष्य की दुर्दशा, सोसाइटी एंड वायलेंस, ये सब पर उनका थीम होता है। लिखने का जो है मेन जो थीम होता है उस पर ये लिखते हैं। ही राइट्स विद द इंटेंसिटी एंड विगर इन्वॉल्व इन पोएटिक क्रिएशन। वो जब भी लिखते हैं उसमें एक इंटेंसिटी होती है, विगर होती है, जोश होता है, बल होता है, ठीक है, और उसमें एक पोएटिक क्रिएशन का गुण होता है। सिंस, चूंकि ही हैड बीन अ पुलिस सर्विस, वो पुलिस सर्विस में भी रहे हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं या नहीं जान रहे होंगे, वो एक IPS पदाधिकारी भी थे, ठीक है। तो चूंकि वो आपका प्रशासनिक सेवा में भी थे, प्रशासन में भी थे, तो वायलेंस इज अनएवॉइडेबल, तो हिंसा की जो बात होती है उसको वो नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं इन हिज पोएट्री, अपने कविते में। हिज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स इंक्लूडिंग, थोड़ा सा आप कर लेते हैं, यहाँ से देखिए, हिज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्स, कहता उनके कविता का जो इम्पोर्टेंट वॉल्यूम्स था वो कौन कौन था? वो इंक्लूड करता है अंडर ओरियन, जो कि आपका 1970 में वो लिखे, और जस्ट अ मिनट गाइस, appreciation, actually this is not visualize, इन अप्रैल, जो कि 1971 में जो है लिखे वो,
एंड क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, जो कि 1900 आपका 76 में लिखे वो। इट माइट बी अ पार्शन, इट्स एक्चुअली नॉट विजुअलाइज गाइस, है ना। आप देख लेंगे बुक में, आपका बुक में ये दिया होगा। तो ये 3 किताब उनका मुख्यतः जो है कंपोजिशन था, है ना, अंडर और एशियन और इन अप्रैल, ये थोड़ा आप देख लेंगे बुक में, और क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स जो कि आपका 1900 जो है 76 में लिखे थे। ठीक है, तो ये इनका जो है आपका जीवनी है, इनके बारे में है। ठीक है, कि KKN दारूवाला जो है वो 1900 जो है आपका यानी 19 जो है 37 में जो है इनका जन्म हुआ था। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। कब मिला था? तो 1900 जो दिया हुआ है 84 में। एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी इनको मिला था। ठीक है, और एक और भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था बाद में जाकर। ये आपका 1914 में लमसम मिला था इनको, पद्मश्री अवार्ड भी मिला था इनको भारत सरकार की ओर से। ठीक है, जो कि आपका इसमें जो है जिक्र नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट जो है कविता की ओर चलें। चलिए, फायर हिम, अग्निवसन। देखिए, ये KKN दारूवाला का एक खूबसूरत जो है कंपोजिशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एंड आई होप कि आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। लिखा था, बर्निंग हार्ट इरप्टेड फास्फोरेशिन। कवि जी कहते हैं कि द बर्निंग हार्ट, घाट तो आप जान रहे हैं जहाँ पर लाश को जो है जलाया जाता है। द बर्निंग हार्ट इरप्टेड, इरप्टेड में होता निकलना, जिसको उद्गम कहते हैं। फास्फोरेशिन कहता है वो जलता हुआ घाट से इरप्ट हो रहा था, निकल रहा था उस घाट पर, है ना, उद्गम हो रहा था। क्या? फास्फोरेशिन, एक नीला, है ना, या एक नीले रंग की प्रकाश, क्योंकि वहाँ डेड बॉडी वगैरह जलाया जाता है, तो उससे जो है एक नीले रंग की प्रकाश जो है निकल रही थी। एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइटेंड पासर बाय। पासर बाय मीन्स होता है राही, आप इसको कहते हैं गुजरने वाला। कहता है उस ओर से जो भी पासर बाय थे, जितने भी राही थे, ठीक है, वो भयभीत थे, वो भयभीत होते थे, डर जाता था कि उस तरह की जो एक घोस्टली लाइट निकल रही थी, एक डरावनी जो है जो लाइट निकल रही थी, वो कहीं ना कहीं जो है जो पासर बाय को जो है वो डरा रही थी, वो डर पैदा कर रही थी। उस घाट से निकलने वाला जो नीला प्रकाश था, ठीक है, वो कहीं न कहीं जो राही थे, आसपास गुजरने वाले लोग थे, है ना, उसको वो क्या कर रही थी? डरा रही थी। जैसा कि मूनलाइट स्कैटर्ड एमंग द बॉन्स। जैसा कि देखिए, स्कैटर्ड मीन्स तो यूं आप कहिए कि स्कैटर्ड जो होता है मीन्स होता है रन, अभी भागना। लेकिन मूनलाइट जब उस पर पड़ रही थी, किस पर? एमंग द बॉन्स, उस हड्डियों पर, चूंकि वहाँ पर डेड बॉडी जल रहा था, है ना। तो जब जो है चांद की जो है रोशनी उस हड्डियों पर पड़ रही थी, है ना, तो वो और भी कहीं न कहीं जो है वो दिल को दहला देती थी। बड़ा ही भयपूर्ण वो दृश्य थी उस घाट का। वंस, एक बार, स्टॉर्लिंग होता है, स्ट्रॉलिंग कर सकते हैं। स्ट्रॉलिंग होता है टहलना। स्ट्रॉलिंग एट डाउन, डाउन मिस होता है सुबह सुबह। कहता एक बार, ये कभी कहते हैं, जब मैं घाट के किनारे
यानी पास्ट रिवर बैंक एंड घाट, यानी उस नदी के किनारे अवस्थित घाट, जो घाट था, जब मैं एक बार गुजर रहा था, वी शॉ, वो एक्चुअली अपने पिताजी, और उस समय जो है लेखक साहब काफ़ी छोटे थे, जो के अंदारू वाले थे, वो बहुत छोटे थे। तो वही कहते हैं, जब मैं एक बार अपने पिताजी के साथ जो है वो नदी के किनारे जो है जो घाट था उसकी ओर से जब मैं गुजर रहा था, वी शॉ, देखिए यहाँ पर वी यूज किया गया है, तो हम लोग ने देखा एम्बर, एम्बर मीन्स होता है ज्वाला, लपट जिसको कहता है आग का, लूजिंग देयर, ओके, क्रूएल रेडनेस, वो खो रहा था कहीं ना कहीं, ठीक है, वो जो आग थी वो अपना रेडनेस को जो है, अपने लालिमा को जो है, क्रूएल रेडनेस यानी भय पैदा करने वाली लालिमा को जो है वो धीरे धीरे ठंडा हो रही थी, टू द ग्रे एस, और वो तब्दील हो रही थी, है ना, किसमें, एस में होता है आपका राख, राख में तब्दील हो रही थी, दैट शैलोज ऑल, और वो जो शैलो था, शैलो नहीं कहिए, जो एस था, वो करीब करीब सारा चीज को अपने आगोश में ले रही थी, उससे रेस पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट है, जो उसका राख है, वो सब कुछ अपने आगोश में ले रही थी या लिए हुए थी कहिए। हाफ कुड लाइन, लाइन मीन्स होता आप जिसको अंग कहते हैं, उसमें से कुछ जो डेड बॉडी का जो था, जो लाइंस था, कुछ उसका जो बॉडी पार्ट था वो हाफ कुड था, यानी अध जला हुआ था, पूरे तरह लाश को नहीं वो जलाया था, कुछ उसका हैंड्स और जो फिंगर अध जला हुआ था, आधा जला हुआ था। इसके बाद क्या लेखक कहते हैं, कहता बोर विटनेस टू द फायर डिबॉचरी, डिबॉचरी मीन्स आप कह सकते हैं जिसको कहते हैं धोखा, कहता मैं उसका विटनेस था, मैं उस वहाँ प्रेजेंट था, मैं उसका गवाह था, टू द फायर डिबॉचरी, तो ये जो आग है वो कहीं न कहीं जो है वो एक धोखा कर रही है, उसे भूलने का गुण है, क्योंकि आग का काम है कि जो भी उसके आगोश में जाए उसको संपूर्ण वो जला दे, लेकिन कहीं न कहीं आग जो है आज वो डिबोचरी कर रही थी, वो धोखा दे रही थी, क्योंकि वो डेड बॉडी को पूर्ण रूपेण नहीं जला पा रही थी, कुछ अंग जो है, कुछ लाइंस जो है वो अध जला हुआ था, हाफ कुक्ड था, है ना। इसके बाद बोल रहा है माय फादर सेड, तो मेरे पिताजी कहते हैं, यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर, क्या तुम देख रहे हो वो अध जला हुआ जो है, जो फिंगर्स हैं, उंगलियां हैं, क्या तुम उसको देख पा रहे हो, उस डेड बॉडी का, है ना, कुछ जो है अध जला हुआ जो है, जो उनके हाथ हैं, जो उसके फिंगर्स हैं, क्या तुम उसको देख पा रहे हो। आगे देखिए गाइस, एंड बॉन स्टफ्स, स्टफ्स का मतलब क्या होता है, बचा हुआ, और एंड बॉन स्टफ, और कुछ बचा हुआ जो है, जो हड्डी है ना, उसको क्या आप देख पा रहे हो। ये पुत्र ने जो है, पुत्र के पिता ने पुत्र से पूछा, यानी के दारू वाला से पूछा। द फायर एट टाइम फॉरगेट इट्स डेट, शायद जो अग्निदेव हैं, जो है ना, वो भूल गई है इस डेड बॉडी को जलाना। इसके बाद है गाइस, यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि जेरेस्ट्रियन, देखिए जेरेस्ट्रियन होता है जिसको आप पारसी कहते हैं, जो पार्शियन होते हैं, पारसी धर्म को मानते हैं। आई कहता है चूंकि मैं एक पारसी था, पारसी धर्म को फॉलो करने वाला था, यानी मैं पार्शियन था, माई चाइल्ड, और मैं उसमें बच्चा भी था, फिंगर्स क्लिंच, क्लिंच में से होता है पूरे, जब आप पूरे उंगलियों को मुट्ठी में बंद कर लेते हैं। वो परिदृश्य को देखकर जब पिताजी मेरे को कन्विंस कर रहे थे कि जो डेड बॉडी है उसका कुछ अंग जलने के लिए छूट गया है, ठीक है, शायद ये अग्निदेव जो हैं
इस डेड बॉडी को जलाना भूल गए हैं। देखिए पार्शियन लोग बेसिकली जो है अग्नि को जो है एक पवित्र देवता मानता वो लोग, ठीक है। तो वो कहीं न कहीं वो उस फीलिंग को जो है एक पाठकों के सामने रखना चाहते हैं या अपने पुत्र के सामने रखे कि आज जो अग्निदेव हैं वो अपना कर्तव्य को कहीं न कहीं, है ना, भूल गए हैं। क्योंकि अग्निदेव का काम है कि पूरे डेड बॉडी को जला देना, और वो कुछ हिस्से को, है ना, नहीं जला है और वो धीरे धीरे ठंडा होकर राख में तब्दील हो रही है। तो चूंकि लेखक जो है इस परिदृश्य को देखकर, इस सिनारियो को देखकर जो है काफ़ी कल्पित हुए, अपनी उंगलियों को जो है ना, कसकर मुट्ठी बंद किए और इनटू अ लिटिल नोट ऑफ पेन, और वो जो बंधा हुआ जो मुट्ठी था उसमें कहीं न कहीं एक दर्द छुपा हुआ था, कहीं न कहीं एक सदमा छुपा हुआ था। आई स्वेयर टू सेव फायर, और तब स्वेयर मैंने कसम खाया कि आज मैं इस अग्नि की जो है रक्षा करूंगा। रक्षा का मतलब ये है कि ये अग्नि देव जो अपने कर्तव्य को भूल गए हैं, कहीं न कहीं वो डिबॉचरी कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, वो डेड बॉडी को नहीं जला पा रहे हैं, कुछ हिस्सा छोड़ रहे हैं, तो आज मैं इस अग्नि को शेव करूंगा और उनका कर्तव्य को जो है मैं याद दिलाऊंगा। ठीक है गाइस, आगे देखिए क्या है, आगे का लाइन हम लोग देखते हैं। इट नेवर फॉरगेट एंड 20 years since, कहता है 20 साल के बाद भी मैं उस चीज को नहीं भूल पाया। 20 साल उपरांत भी जब वो अपना प्राइम लाइफ में आए तो लेखक कहते हैं कि 20 साल के उपरांत भी मैं उस चीज को नहीं भूल पाया। एज जैसा आई कॉन्साइंड माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम, कि मैंने भी अपना बच्चे को, फर्स्ट बॉर्न मीन्स होता है पहला लड़का, है ना, को भी उस अग्निदेव को मैंने समर्पित कर दिया था। कॉन्साइन मीन्स होता है समर्पित करना, सुपुर्द कर दिया था। क्या कारण है? आप लोग सोच रहे हैं कि जो पारसी धर्म है, ठीक है, वो तो डेड बॉडी को नहीं जलाता है, नहीं दफनाता है। जिसका रीजन है आगे, क्यों अपना पहला जो है पुत्र को जब उनका देहांत हुआ था, चाहे जो भी कारण हो, है ना, उनको वो अग्निदेव को समर्पित कर दिए थे, यानी घाट में जाकर जला दिए थे। रीजन देते हैं, है ना, कि द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज 1000 माइल, क्योंकि उनके घर से जो टावर ऑफ साइलेंस है वो कोसों दूर था, हजारों माइल दूर था। अब यहाँ पर सवाल है कि टावर ऑफ साइलेंस क्या है? देखिए, टावर ऑफ साइलेंस आप कह सकते हैं जिसको आप दखमा कहते हैं। दखमा अगर आप नहीं समझते हैं तो ये पारसी बावड़ी होता है। बेसिकली अगर हम इसको इंग्लिश में कहें कि टावर ऑफ साइलेंस क्या है, तो आप कह सकते हैं कि दखमा ऑल्सो नोन एज द टावर ऑफ साइलेंस। जो दखमा है उसी को हम लोग क्या करते हैं? अ टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। इट इज अ सर्कुलर रेस स्ट्रक्चर built by the Zoroastrians for excursion, that is exposure of human cadaver to the element for decay in order to avert contamination of the soil with the corpse। कहने का मतलब ये है कि आप कह सकते हैं ये टावर ऑफ साइलेंस बेसिकली जो है वो कुछ इस कदर होता है, चूँकि पारसी जो पर्शियन होते हैं वो डेड बॉडी को नहीं जलाते हैं और नहीं जो है उसको दफनाते हैं, और ना कि नदी वगैरह में जो है, ठीक है, फेंकते हैं। तो वो करता क्या है कि जो टावर ऑफ साइलेंस है ये काफ़ी ऊंचा होता है और यहाँ पर एक एक पिलर होता है बेसिकली, ठीक है। तो उसमें जाकर ये लाश का जो है, जो डेड बॉडी है,
जो फायर है उसको ये फेंक देता है इसमें, और वो उसमें रोटेट कर जाता है, सड़ता है, गलता है, जो भी हो। या तो चील कौवे जो उसको नोच कर जो है खा जाता है। ठीक है, ये उनका अपना अपना जो है धर्म है जिसको वो फॉलो करते हैं। तो ये टावर ऑफ साइलेंस जो है उनके घर से काफ़ी दूर था, इसलिए मजबूरन जो है एक पारसी धर्म होने या पार्शियन होने के नाते भी जो है वो अपने प्रथम जो है पुत्र था उनको अग्नि के हवाले कर दिए थे। चूँकि आप जैसा कि देख रहे हैं वह 1000 माइल वो उनके रेसिडेंस से जो है आपका हजारों माइल दूर था। द फर्म हिम सेड टू मी, कहता है ये जो फर्म हिम है, जो ये भजन जो हमको कहती है ना, यू स्टैंड फॉरगिवन, कि चलो मैं, चूँकि मैं इस मजबूरी को मैं जान रहा हूँ कि तुम एक पार्शियन हो, और पार्शियन को अपने जो रिलेटिव्स हैं आफ्टर देयर डाइंग कि आपको ना क्रीमेट करना है और ना उसको आपको इंटॉम करना है। तो चूँकि टावर ऑफ साइलेंस काफ़ी दूर था, तो चलो मैं इस भूल को माफ करता हूँ। कौन? ये भजन। ब्रोकन येट रेवेलियस, आई स्वेयर दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सीन ऑफ फॉरगिविंग। कहता है फिर भी ये एक द्रोह था, जो एक मैंने ये पाप किया था, ठीक है, हालांकि अग्निदेव वो माफ कर दिए, लेकिन मैंने फिर से जो है स्वेर लिया कि जो मैंने ये कर्म किया है, ठीक है, जो एक अग्निदेव को अपने पुत्र को हवाले किया और उन्होंने मुझे माफ भी कर दिया, लेकिन फिर भी ये जो अग्निदेव हैं जो कि पूरे डेड बॉडी को नहीं जलाते हैं, कुछ लाइंस को वो लीव कर देते हैं, तो मैं फिर भी उनके कर्तव्य को जो है बार बार याद कराऊंगा, और उन्हें जो है ये भूलने वाला लक्षण जो है ना, उनका कहीं ना कहीं जो है मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, कि आपको जो दायित्व दिया गया है, को जो कर्तव्य दिया गया है जलाने का, आप उसको कंप्लीट रूप से जो है जलाइए। ठीक है, तो मैं उसे याद कराने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये पोएम था गाइस। तो इसमें बेसिकली जो है, अगर इन शॉर्ट या इन अ नटशेल कहा जाए, तो ये एक अग्नि भजन है जिसमें एक घाट का सीन है, और उसमें एक काफ़ी डरावनी जो है नीले रंग का जो है ना, प्रकाश जो है प्रज्वलित हो रहे हैं, जिससे आने जाने वाले जो पाशरबाए हैं वो काफ़ी भयभीत हैं। ठीक है, चूँकि वहाँ डेड बॉडी को जलाया जाता है, ठीक है, लेकिन चूँकि अग्निदेव जो हैं वो उनका कर्तव्य है कि डेड बॉडी को जो है वो पूर्ण रूप से जो है ना जला देने का, लेकिन अग्निदेव जो हैं, जो अग्नि हैं, वो कहीं ना कहीं जो अपने कर्तव्य को भूल गए हैं और डेड बॉडी का कुछ लाइंस को लीव कर दिया जलाने के लिए। तो इस पर आधारित वो कविता है कि उस अग्निदेव को ये बार बार उनके कर्तव्य को जो है ना याद दिलाना चाहते हैं। चूँकि जैसा जान रहे हैं पारसी धर्म में जो है अग्नि को जो है एक देवता के रूप में, एक पवित्रता रूप में वो लोग मानते हैं, तो उनको लग रहा है कहीं ना कहीं गॉड होकर भी है ना ये कहीं ना कहीं भूल कर रहे हैं। तो मैं जो उसका अनुयायी हूँ या मैं उसका जो फॉलोवर हूँ, डिवोटी हूँ, तो ये मेरा कर्तव्य है कि उस अग्निदेव को जो है कहीं ना कहीं उनके कर्तव्य के लिए उनको जो है जागरूक कर दें। ठीक है, तो इट्स अ काइंड ऑफ पोएम गाइस। तो आप जैसा जान रहे हैं कि जो कवि है वो शब्दों से खेलते हैं, ठीक है, और बड़ा ही एक मतलब दुर्लभ है कि कवि के हृदय में कौन सी भावना चल रही है
उनका इनर थॉट्स क्या है, उनको संपूर्ण जो है अपने पाठक के बीच किसी टीचर के द्वारा प्रस्तुत करना, इट्स रियली द हरकुलेन टास्क। बट टू द लेवल ऑफ to the best of my level, I try to just make you satisfied। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद। इस पोएम का जो है, जो आपका समरी है या आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको सेंड कर दिया जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने मित्र के साथ इसको शेयर कर सकते हैं जो नीडी हैं, और थोड़ा सा मेरे चैनल का सब्सक्राइबर भी आप लोग जो है बढ़ाइए। चलिए, धन्यवाद।